हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल KGS अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमने एक नया सा सीरीज स्टार्ट किया है, यानी खासकर जो बिहार ऐसा के लिए जो 2021 में PT एग्ज़ाम होने वाला है। हमने इनसे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने बताए थे कि 2020 में जो गैस लीकेज हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बना, हम उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताएं। आज हम बात करेंगे प्रवाल जीव के बारे में, यानी एक मेरा नया सा टॉपिक आज है प्रवाल। पिछले वर्ष एग्जाम हुआ था उसमें इनसे भी एक क्वेश्चन बन चुका था, तो इनको ध्यान में देखते हुए हम आज पढ़ेंगे प्रवाल जीव के बारे में। वैसे ये प्रवाल जीव एक समुद्री जीव होता है जो खास करके समुद्र में पाया जाता है। अगर देखा जाए, अगर हम प्रवाल जीव के बारे में बात करें तो ये खासकर सिलेट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है। ऐसे लिख सकते हैं, सिलेट्रेटा संघ के, यानी संघ के समुद्री जीव होता है। यानी प्रवाल जीव सिलेट्रेटा संघ का जीव होता है, यानी समुद्री जीव होता है। और एक सबसे ज़्यादा देखा जाए, सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये खासकर उन स्थान में पाए जाते हैं जो सबसे कम गहरा वाले क्षेत्र हो। खासकर उनके गहराई की बात किया जाए तो ये गहराई खासकर 200 से 250 फीट की गहराई तक क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये ज़्यादा टेम्परेचर भी इसके लिए ज़रूरी नहीं पड़ता है। ये खासकर एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर तापमान होता है उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी ये खासकर यानी 200 से 250 फीट की गहराई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यानी प्रवाल जीव जो होता है जो सब 200 से 250 फीट गहराई के क्षेत्र में पाया जाता है। या अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि समुद्र के किनारे यहाँ पाया जाता है। विश्व में हिंद प्रशांत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और देखा जाए इसके लिए अगर तापमान किया जाए, तापमान की बात किया जाए, इसके तापमान यानी 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यानी समुद्र के किनारे खासकर वो इसके लिए आवश्यक तापमान प्रवाल जीव के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस माना गया है, यानी अच्छा माना गया है। और गहराई आपका ये हो गया। उसके बाद देखा जाए, यानी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये समुद्री इलाका है। समुद्री में ये आपका हो गया अरब सागर, ये आपका हो गया बंगाल खाड़ी। तो यहाँ हो गया हिंद महासागर। यानी सबसे ज़्यादा प्रवाल जीव यानी बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सब पूरा इलाका आपका हो गया प्रवाल जीव के लिए हो गया। तो और देख लें इनके बारे में, और देख लें क्या क्या है इम्पोर्टेंट चीज। तो यहाँ से यह भी हम कह सकते हैं कि यह जीव, और देखें इन
प्रवाल जीव से क्या क्या क्वेश्चन और बन सकता है, ये अपने, अगर इसके हम आकार के बारे में बात करें तो इसके आकार ये ऐसा इस टाइप का होता है, इस टाइप का आकार का होता है। और ये इसमें एक सबसे बड़ी खासियत बात यह होता है कि यह अपने में ही जब अपने भोजन के रूप में डाइजेस्ट करता है तो वो खासकर वो कैल्शियम कार्बोनेट का ज़्यादातर ये सब यूज़ करता है। और वो जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपने खाना के रूप में प्रयोग करता है तो धीरे धीरे जब इसकी मृत्यु खुद इसके अंदर में ही खुद हो जाता है, इसके मृत्यु के बाद क्या होता है कि एक नया सा जीव इसी के ऊपर विकसित हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे यह प्रक्रिया काफ़ी कई वर्षों तक चलते रहता है। नेक्स्ट यह जीव इस टाइप का हो जाता है, तब ये अपने में खाना को डाइजेस्ट करने के बाद खुद इसी में इसका मृत्यु हो जाता है। और नेक्स्ट जीव इसका देखा जाता है इसी में इसके ऊपर इस खोखला के ऊपर वो उत्पत्ति हो जाता है। फिर इसके बाद इस टाइप के फिर से हो जाता है ना। तो धीरे धीरे एक विशाल चट्टान का रूप ले लेता है। एक मृत्यु के बाद पुनः दोबारा प्रवाल जीव उसी पर जन्म ले लेता है, जिस कारण से यह प्रक्रिया लगभग लाखों करोड़ों वर्ष तक चलते रहता है। तो धीरे धीरे एक ये चट्टान का रूप ले लेता है, इतने बड़े चट्टान का रूप ले लेता है कि समुद्र में खासकर बहुत बड़ा विशाल बन जाता है। तो अगर हम चट्टान देखें तो यह एक चट्टान का रूप ले लेता है, जिसे हम मूंगा के चट्टान कहते हैं। देखिए मूंगा की चट्टान यानी बन जाता है यानी खोखला इसका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। धीरे धीरे ये बहुत बड़ा विशाल एक चट्टान का रूप, इसी को हम या तो मूंगा चट्टान कहते हैं या इसी को यानी परवाल भित्ति भी कहते हैं, यानी परवाल भित्ति यानी एक बहुत बड़ा विशाल चट्टान का रूप ले लेता है। यही परवाल जीव एक दूसरे पर जन्म लेने के बाद धीरे धीरे इस तरह की प्रक्रिया काफ़ी चलती रहता है। ये जीव मरने के बाद तुरंत इसी पर एक नया जीव जन्म ले लेता है, फिर इस टाइप का एक विशाल चट्टान का रूप ले लेता है, जिसे मूंगा के चट्टान कहते हैं या प्रवाल भित्ति का इसी का नाम है। अगर बीच में देखा जाए जो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये इसी मूंगा चट्टान का बना हुआ है, यानी प्रवाल जीव का बना हुआ है। यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ, इसको क्या बोलते हैं, क्वींसलैंड। तट पर स्थित है जो मूंगा चट्टान का उदाहरण है या प्रवाल जीव के बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो आप यहाँ लिख सकते हैं परवाल यानी प्रवाल जीव का बना है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस जीव के बना है, तो प्रवाल जीव का। अगर चट्टान बोले तो मूंगा चट्टान या प्रवाल भित्ति। ये ऑस्ट्रेलिया किस भाग में है, तो उत्तर पूर्वी भाग में है। ये इसका उदाहरण है, सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे बहुत बड़ा विशाल है, जो ऑस्ट्रेलिया को मान लो दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है, इस टाइप का है। यहाँ से है जो बहुत यहाँ से वो इस साइड से समुद्री की किनारा से जो आने वाले सुनामी को वो काफ़ी मात्रा में बचाता है, बहुत बड़ा विशाल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और बात किया जाए कि और प्रवाल जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा में। अगर हम प्रशांत क्षेत्र की ओर बात करें
अगर हम देख लें, इसको मिटा देते हैं। अगर प्रवाल जीव अगर देख ले प्रशांत क्षेत्र में, प्रशांत महासागर में आपका हो गया माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। नेक्स्ट आपका हो गया माइक्रोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी में है, हाँ पापुआ न्यू गिनी में। उसके बाद हो गया वानुआत। यानी प्रशांत महासागर में जो कुछ क्षेत्र है, जैसे माइक्रोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, उसके बाद वानुआत, इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में प्रवाल जीव पाए जाते हैं। तो अगर वो प्रशांत महासागर के क्षेत्र की बात करें तो ये सब क्षेत्र है, माइक्रोनेशिया है, पापुआ न्यू गिनी है और वानुआत है। एक जगह और है जो काफ़ी मात्रा में प्रवाल जीव पाए जाते हैं, यानी लाल सागर और फारस की खाड़ी में भी, यानी लाल सागर और फारस की खाड़ी में भी प्रवाल जीव काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और देख लें और इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर देख लें कि समुद्र में अगर प्रवाल जीव के जो चट्टान होते हैं वो किस लिए यूजफुल होता है, खासकर मछली के लिए। यानी प्रवाल भित्ति कुछ नाम में दिया को महासागर का वर्षावन कहते हैं। यानी प्रवाल भित्ति को महासागर का वर्षावन इसलिए कहते हैं कि इन्हीं प्रवाल भित्ति में जो मछली होता है वो नर्सरी का काम करता है, यानी कि जो अपने बच्चे को जो जन्म देता है वो इन्हीं प्रवाल भित्ति में जन्म देता है, और खासकर काफ़ी मात्रा में उसको सहायता भी देता है, जैसे बड़ी बड़ी मछली से उसको बचाता है, उस बच्चे को। तो हम यह भी कह सकते हैं कि यानी कि मछली की नर्सरी में सहायता करता है। यानी प्रवाल भित्ति जो होता है या मूंगा के चट्टान होता है, जब समुद्र में काफ़ी सहायता होता है। यानी जितने सारे मछलियाँ होते हैं वो सब इन्हीं प्रवाल भित्ति के आसपास पाए जाते हैं। और मछुआरा भी अगर मछली मारने के लिए अगर समुद्र के किनारे जाते हैं तो वो प्रवाल जहाँ भित्ति देख लेते हैं उसी क्षेत्र में वो मछली मारते हैं। तो अगर देखा जाए कि प्रवाल जीव से अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वो जो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है किस चट्टान का बना है, तो मूंगा चट्टान या प्रवाल भित्ति का बना है, और किस क्षेत्र बना है, तो वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। दिशा आपका हो गया इस क्षेत्र में है। ग्रेट बैरियर रीफ जो विशाल अवरोधक है उसको कहा जाता है। इसको हम विशाल अवरोधक के रूप में भी कह सकते हैं, अवरोधक, या ग्रेट बैरियर रीफ है जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया आपका हो गया, इसमें पाया जाता है। तो अगर प्रवाल जीव से अगर क्वेश्चन बन सकते हैं तो इन्हीं में से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के लिए ये क्वेश्चन इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं इससे नया टॉपिक पुनः मैं लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए, जब से ये आज इसका बिहार SIPT का ये क्लास 2 है, यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए मैं रेगुलर डालता रहूँगा। मैं तब तक डालता रहूँगा जब तक इसके एग्ज़ाम की डेट तक देख लेते हैं जैसे कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए और देखिए इसी तरह से मैं एक नया टॉपिक मैं खुद लेके आऊँगा। हमने बनाए थे टारगेट, मेरा टारगेट था कि कम से कम 70 टॉपिक को कवर करना है, एग्ज़ाम के नज़दीक तक हमको कवर करना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए
इन्हीं 17 टॉपिक में से एक प्रबाल भी जीव एक टॉपिक था, तो आज हम इसको क्लियर किए हैं। नेक्स्ट इसका अगला टॉपिक हम लेके आएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।